इस बार जो बीबीएम की डीएवी स्कूल का जो काफी दिनों से जो प्रदर्शन चल रहा है, उनके बारे में ये काफी अच्छा प्रश्न है और मैं तलवाड़ा के निवासियों और अन्य लोग जो स्कूल से संबंधित हैं और जो आंदोलन कर रहे हैं या धरना दे रहे हैं, उन सभी को स्पष्टीकरण और कुछ तथ्य सामने लाना चाहूंगा कि बीबीएमबी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड एक बोर्ड है। इस बोर्ड में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों के भागीदारी राज्यों के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं या शासन सचिव महोदय जो हैं, वो उसमें मेंबर हैं। यहाँ जो भी निर्णय होते हैं वो चीफ इंजीनियर या चेयरमैन सर के लेवल पे नहीं होते हैं, बल्कि बड़े निर्णय ये बोर्ड के स्तर पर होते हैं। तो ये जो बीबीएमबी डीएवी स्कूल तलवाड़ा चल रहा था, इसका हर साल बीबीएमबी को 5-6 करोड़ रुपया वहन करना पड़ रहा था। बीबीएमबी को बच्चों की फीस के अतिरिक्त 5 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष वहन करना पड़ रहा था, जो कि प्रतिवर्ष बढ़ता ही जा रहा था। तो हमारे जो पंजाब के माननीय सदस्य हैं, प्रधान सचिव वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट पंजाब, वो भी बोर्ड में मेंबर है और पंजाब सरकार द्वारा यह आपत्ति उठाई गई कि स्कूल का खर्चा काफी बढ़ रहा है और यह खर्चा अल्टीमेटली भागीदार राज्यों को ही वहन करना पड़ता है, इसलिए उनका प्रश्न उठाना वाजिब था। तो इसके लिए जब डीएवी स्कूल से ऑफर मांगा गया तो डीएवी स्कूल ने कोई इस तरह का खर्चा कम करने का ऑफर नहीं दिया। तो अंततः है बीबीएमबी को बोर्ड में ये मैटर ले जाना पड़ा और बोर्ड में यह निर्णय हुआ कि इसकी ईओआई, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जो भी पार्टी वर्तमान में जो स्कूल चल रहा है, जैसा चल रहा है, उसको बिना कोई पैसा दिए इस स्कूल को रन करे, इसके लिए ईओआई आमंत्रित की गई। ईओआई आमंत्रित की गई, ये सभी के लिए ओपन था, न्यूज़पेपर में पब्लिश की गई, बीबीएमबी की वेबसाइट पर भी यह ईओआई प्रदर्शित है और वहां से भरनी है और इसमें सभी को बराबर का अवसर है। और अगर डीएवी स्कूल इसे लेना चाहता है तो वो भी ये ईओआई में भाग ले सकता है। ईओआई सभी के लिए बराबर का अवसर है। ईओआई का जो एवोल्यूशन होगा वो बोर्ड के सदस्य करेंगे, बोर्ड के सदस्यों के समक्ष रखा जाएगा। उसमें ऐसा नहीं है कि कोई चीफ इंजीनियर या चेयरमैन सर कुछ उसमें मैनिपुलेशन कर सके। ये सब बोर्ड के सदस्य जो हैं उनके समक्ष रखा जाएगा और ये धरना प्रदर्शन बेवजह भ्रांतियों का वो है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी जो लोग इससे व्यथित हैं या जो लोग एक भ्रांतियों के वश इसमें भाग ले रहे हैं, वो फैक्ट्स को समझें, तथ्यों को समझें। सर अगर बात की जाए बार बार धरना प्रदर्शन या कोई भी तलवाड़े के सभी जो इलाका निवासी है वे यही कह रहे हैं कि ये स्कूल जो सर्वे अधिकारी स्कूल पे में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कुछ ऐसा कुछ। देखो, दो मांगे हैं प्रदर्शनकारियों की मुख्य तौर से कि यह स्कूल डीएवी के पास ही रहना चाहिए। तो सरकार में क्या है, सरकारी व्यवस्था है, किसी को भी कोई चीज दी जाती है तो एक प्रोसीजर के तहत दी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हम डीएवी स्कूल को ही क्यों देते या सर्वितकारी को ही क्यों देते या किसी भी एक्स स्कूल को ही क्यों देते। तो इसलिए इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वो किया जाता है, आमंत्रित किया गया है, जिसमें सबको बराबर अवसर प्रदान किया गया है और जिसका एवोल्यूशन जो है बोर्ड के बड़े अधिकारी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी, प्रधान
सचिव स्तर के अधिकारी उनके समक्ष रखा जाएगा। दूसरी बात यह है, जो प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी 3-4 मांगे थी, वो सभी मांगे हमने मान ली हैं। उनकी पहली मांग तो ये थी कि इसमें 1000 स्कूल की जो शर्त थी, वो 1000 की स्कूल की शर्त मैंने उस दिन भी, जब ये प्रदर्शनकारी मेरे कार्यालय में आए थे, तो मैंने उस दिन भी कहा था कि आप अपनी मांग को शांतिपूर्वक तरीके से रखें, बेवजह उग्र ना हो। और उस 1000 स्कूल की शर्तों को हमने घटा करके 500 स्कूल कर दिया है। और डीएवी स्कूल के जो प्रिंसिपल साहब हैं उनसे भी बात हुई और वो 500 स्कूल पर तैयार है। दूसरा चीज थी कि हमारे जो शिक्षक बंधु हैं, इसमें जो टीचर्स हैं, उनको ये टेंशन थी कि कहीं कोई नई संस्था आ गई और उसने उनकी सैलरीज कम कर दी या उनके इंटरेस्ट किसी तरह से प्रभावित हुए। तो इसके लिए हमने बिल्कुल स्पष्ट, सभी लोग बोर्ड की साइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि हमने डाला है कि उनकी सैलरी प्रोटेक्टेड रहेगी। कोई भी नई संस्था आकर उनकी सैलरी को कम नहीं कर सकता है, और ना ही कोई नई संस्था आती है तो उनको उनकी सर्विस से उनको टर्मिनेट कर सकता है। टर्मिनेशन से पहले उनको बीबीएमबी की अनुमति चाहिए होगी। बीबीएमबी की अनुमति के मिलने के पश्चात ही वो किसी शिक्षक को हटा सकेंगे। मतलब उन लोगों की मनमर्जी नहीं होगी कि वो किसी टीचर को हटा दें या किसी टीचर को लगा लें। तीसरी चीज ये है कि उनकी जो सर्विस कंडीशंस हैं, जो जिन टीचर्स को ग्रेच्युटी वगैरह मिलती है, वो ग्रेच्युटी में भी बहुत, एमओयू में बहुत स्पष्ट लिखा गया है कि जो बीबीएमबी के पास जब तक रहा, जब तक की ग्रेच्युटी बीबीएमबी पे करेगा, और उसके आगे की जो भी लाइबिलिटीज हैं वो जो संस्था इसको लेगी वो वहन करेगी। इसलिए अध्यापक बंधुओं को बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है ये ईओआई का। इसके पेपर्स वगैरह सब रिकॉर्ड में रहते हैं। तो ये जो लोग बाग आंदोलन कर रहे हैं, ये किसी तरह से भ्रमित ना हो, ये ही अपील मैं करना चाहूंगा। सर, एक लास्ट क्वेश्चन, कहते हैं कि जो कंडीशनें हैं वो ये स्कूल की या सर्वे का स्कूल करने की, उसमें जो है कहते हैं कि सभी जो कंडीशनें हैं तो सर्वे अधिकारी पास कर रहा है, या कोई ऐसी कोई बात है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जब बिड लगाई जाती है कोई भी, तो उस बिड लगाने वाले विभाग को या बिड लगाने वाली संस्था को ये पता नहीं होता है कि इसमें कितने लोग भाग ले पाएंगे या कितने नहीं ले पाएंगे। उस संस्था का प्रयास रहता है कि सबसे बेहतर से बेहतर लोग उसके पास आए। और कई बार ऐसा होता है कि इस पे विचार करते हुए कंडीशंस थोड़ी स्ट्रिक्ट बन जाती हैं। तो शायद ऐसा हुआ हो, तो जब प्रदर्शनकारी और आंदोलनकारी भाइयों ने, हमारों ने जब ये मांगे रखी, तो उनकी ये सारी मांगे मान ली गई और उसमें बिड में संशोधन कर दिया गया। तो अगर बात की जाए तो चलो टीचर तो वही रहेंगे, सब कुछ रहेंगे, बच्चों की फीस में भी बढ़ोतरी होगी जो प्राइवेट। बच्चों की फीस का जहां तक सवाल है, तो उसमें भी हमने ईओआई में लिखा है, या जो पहले चली आ रही है परिपाटी, जो यहाँ का एक सर्कुलर है शिक्षा विभाग का पंजाब का, उसमें 10% तक फीस बढ़ाने का है। तो जो नई संस्था आएगी वो 10% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा पाएगी, और वो भी बीबीएमबी की स्वीकृति के पश्चात ही ऐसा कर पाएगी। सर, अगर ये मान लो 20 तारीख को इन्होंने बड़ी तरीके से जो खोल दिया, बहुत बड़ा है, उसके बारे में आप अपील क्या करेंगे? मैं इन सभी भाई बहनों से अपील करना चाहूंगा कि उन्हें कानूनन तौर से अपनी मांगे रखनी चाहिए। उन्हें बोर्ड के सामने, बोर्ड से मेरा तात्पर्य है जो बोर्ड है पूरा, जिसमें पंजाब के, राजस्थान के, हरियाणा के और अन्य प्रदेशों के चेयरमैन साहब हैं, अन्य प्रदेशों के एसीएस साहिबान, एसीएस महोदय हैं, और उच्च स्तर के अधिकारी हैं। वो चाहें तो उनसे सीधा संपर्क कर अपनी शिकायत उनको दर्ज करा सकते हैं। जैसे पंजाब के प्रधान सचिव माननीय के जी हैं, तो के सर को भी वो अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। और
के सर अगर उनको लगता है कि उनका पक्ष अच्छे से रखेंगे तो वो उनको अप्रोच कर सकते हैं। और शहर वासियों को क्या अपील करनी चाहते हैं? तो ये मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि गैर कानूनी तरीका अपनाने की बजाय एक अनाधिकृत तरीके से शोर शराबा और शांति, तलवाड़ा एक शांतिप्रद शहर है, वहां की शांति भंग करने की बजाय आप सहयोग करें, आपकी हर बात सुनी जाएगी। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर कई बार भीड़ क्या है उत्पातियों की शक्ल में बदल जाती है, यदि ऐसा हुआ तो बीबीएमबी अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।